हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा सर दरखास्त लिखने के लिए बता दीजिए। देखिए, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दरखास्त और खत लिखने के लिए आता है, दोनों 10 नंबर का आता है। ठीक है, दरखास्त लिखे या खत लिखे, लेकिन खत में होता है क्या, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का आता है लिखने का। लॉन्ग खत थोड़ा सा लॉन्ग बन जाता है, और उस लॉन्ग के चक्कर में जो आप जुमला लिखते हो, जुमले में कुछ गलतियां हो जाती है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप खत लिखो या दरखास्त लिखो, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि दरखास्त इज द बेस्ट है, क्योंकि दरखास्त में कुछ वर्ड है, कुछ ऐसा शब्द है, कुछ ऐसा लफ्ज़ है, एक जुमला है, एक दो जुमला, जैसे कैसे हिंदी में करते सविनय निवेदन है कि इस प्रकार एक दो जुमला अगर मैं बता दूं और स्ट्रक्चर बता दूं, तो मैं पक्का गारंटी के साथ बोलता हूं 10 का 10 अगर ना दे तो 9 नंबर जरूर देगा। देखिए, एक होता है सहल जबान, एक आसान जबान में आप अगर दरखास्त लिख दिए एकदम आसान जबान में कि अर्ज है कि अब यहाँ शुरू कर देंगे, मैं यहाँ गया था, मुझे गैर हाजिरी माफ़ कर दे, तो सहल जबान में हो गई। लेकिन जो एग्जामिनर जो कॉपी जांचेंगे तो एक लगेगा हाँ एकदम आज जो इंकिसारी के साथ एकदम मुद्दबाना व मुखलिसाना गुजारिश किया है बच्चा, तो वो जो दरखास्त लिखने का जो आइडिया है ना, वो बहुत ही बेस्ट लगेगा। तो आपको 1 से 2 लाइन आपको बस याद कर लेना है, बाकी बीच में आप जो भी आपकी परेशानी है घुसा देना है, वहाँ पर लिख देना है। तो हम आपके लिए यहाँ पे लाए हैं दरखास्त कैसे लिखना है इसके बारे में। अगर आप लोग बोले खत भी लिखने के लिए बता देंगे तो कमेंट कर देना, ओके, खत के लिए भी वीडियो में ला दूंगा। चलिए हम इस वीडियो में समझते हैं कि आपने उर्दू में दरखास्त कैसे लिखे। बहुत सारा सवाल आता है, तो इसका लिखने का सबसे पहली बात, उर्दू में दरखास्त आप लिखोगे कैसे लिखोगे जो आपको 10 का 10 मिल जाए। चलो, नहीं तो 9 नंबर मिलेगा। तो पहला है कि इसका पैटर्न सही होना चाहिए। पैटर्न जो होता है लिखने का तरीका, सलीका सही होना चाहिए कि कहाँ पे छोड़ रहे हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे कॉमा डाल रहे हैं, ये सलीका होना चाहिए। दूसरा, जो आप बात लिख रहे हो उसमें बात में कुछ दम होना चाहिए, है ना। जो आप वर्ड मखरज बोलते हैं ना, मखरज एकदम फसीहो बलागत के साथ उर्दू का जो वर्ड होना चाहिए, शुद्ध उर्दू एकदम बोलते, प्योर बोलते इसको, ठीक है ना, मुखलिस उर्दू। तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, लगेगा हाँ कि कोई बच्चा जानकार बच्चा लिखा है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। तो पहले तो यहाँ पे मैं सवाल दे दूँ कि आपने स्कूल प्रिंसिपल के पास एक दरखास्त लिखना है जिसमें गैर हाजिरी माफ़ करने की गुजारिश हो। अब यहाँ पे कोई भी सवाल आ जाएगा, गैर हाजिरी माफ़ करने की गुजारिश हो, या तो फिर आपने किसी बीमारी का जिक्र कीजिए और आपने कहीं इलाज कराने के लिए या तो उसकी छुट्टी लीजिए, तो भी बीच में वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। ओके, चलो, तो आपको लिखना क्या, लिखना है दरखास्त। क्या लिखना है? दरखास्त लिखना है। तो आइए हम दरखास्त सिखाते हैं कैसे लिखना आपको दरखास्त। मैं यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक कर दूँ ताकि आपको क्लीन दिखे, ठीक है ना। वैसे तो आपको वाइट कॉपी रहेगा। तो आपको पहले करना क्या, सबसे पहले आपका एक कॉपी, मान लेते ये आपका कॉपी, यहाँ से आता कॉपी, ठीक है ना। आपको दरखास्त लिखना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, किसके पास लिखना है, प्रिंसिपल के पास दरखास्त लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल के पास दरखास्त। क्योंकि सवाल क्या था, सवाल था प्रिंसिपल के पास एक दरखास्त लिखिए, है ना। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे ताकि कॉपी चेक करने वाले को लगे कि हाँ ये दरखास्त लिखा है, ठीक है ना। प्रिंसिपल दिख रहा ना, प्रिंसिपल के पास दरखास्त, ठीक है ना, हो गया। ये आपका हेडिंग मतलब दरखास्त लिखा गया। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले समझिए आपको कॉपी है, कॉपी में निकाले और ऐसे लिखे। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बखिदमत। क्या लिखेंगे? बखिदमत। जैसे सेवा में कैसे लिखते हैं उस तरह लिखेंगे बखिदमत। हो गया। सेवा में लिखते हिंदी में लिखते हैं ना, सेवा में, और लिख के क्या देते हैं, कॉमा देते हैं। तो यहाँ भी हम देंगे क्या, यहाँ भी देंगे कॉमा, ऐसे उर्दू में कॉमा ऐसे होता है, हो क्या, बखिदमत। उसके बाद आप किसके पास लिख रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ पास लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा एकदम लहजे के साथ लिखेंगे, है ना। यहाँ अब इसके जस्ट सामने जो है लाइन छोड़ देना, मतलब इसके सामने कुछ नहीं लिखना है, इसके जस्ट यहाँ पे तिरछा में आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे जनाब, नाम नहीं लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है, जनाब प्रिंसिपल साहब, जनाब प्रिंसिपल साहब, बस। सलाम कलाम इसमें नहीं करना है, दरखास्त में सलाम वगैरह नहीं करना, जनाब प्रिंसिपल साहब, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहाँ का है प्रिंसिपल, जैसे आपका जो भी स्कूल है, जो स्कूल का नाम लिख देंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं नवादा हाई स्कूल। आपका जो भी स्कूल है वहाँ पे लिख देंगे, और ये कहाँ है, जहाँ भी आपको लिख दें नवादा तो नवादा, आपका जो भी जिला है वो जिला लिख देंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे, जिला लिख देंगे। ये आपका पैटर्न बनेगा। उसके बाद इस बखिदमत के जस्ट सामने लाइनिंग छोड़ना नहीं। एक बात ध्यान दें, दरखास्त में लाइन नहीं छोड़ना है। बच्चे सवाल करते हैं सर उर्दू में हम लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन दरखास्त में लाइन मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका दरखास्त एक ही पेज में आना मांगता है। जैसे कि अगर मान लें कि मेरे पास कॉपी अगर यहाँ पे लिख रहे तो इतने में पूरा दरखास्त आ जाए, ऐसा नहीं कि लिखे सर कॉपी छोड़ के और पेज भर गया तो अब इधर जाएंगे,
तो भद्दा सा लगेगा, ठीक है ना, इसलिए इसमें लाइन नहीं छोड़िएगा। तो हो गया। अब इसके सामने लिखेंगे, इसके जस्ट सामने लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, मेरा मौजू क्या है, मेरा विषय क्या है, विषय है गैर हाजिरी माफ़ कराना, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे मौजू लिख देंगे, यहाँ पे मौजू, मौजू मतलब विषय होता है, क्या होता है, विषय। अब मौजू देखिए इस तरह से आप यहाँ पे साइन देंगे, अब यहीं पे मौजू डालेंगे, क्या है मौजू, गैर हाजिरी माफ़ कराने के मुतालिक, है ना। तो लिखेंगे गैर हाजिरी, गैर हाजिरी गैर हाजिरी माफ़ करने के मुतालिक, ठीक है ना, लिख दिए। उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे आएंगे, ओके, जस्ट नीचे। अब जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, हिंदी में महाशय लिखते हैं ना। इसके जस्ट सीधे में आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे जनाबे आला, क्या लिखेंगे, जनाबे आला, जनाबे आला। ओके, एक मिनट यहाँ पे सुधार कर लेता हूँ, जनाबे आला। एक मिनट, ये पेन क्यों चल जा रहा है मेरे को, अरे यार, हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक्सक्लेमेशन का साइन देना है, ठीक है, जनाब आला देने के बाद इसके जस्ट सामने अब क्या करना है, इसका लाइन जो है ना छोड़ देना, ये लाइन क्या करना है, छोड़ देना, ये लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है। इसके भी तिरछे, जैसे कैसे तिरछे, इस तरह से तिरछे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो सेंटेंस में जो लिख रहा है उसको याद कर लेना है। यहाँ पे सेंटेंस लिखना है, बेहतर मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ जानकार बच्चा लिख रहा है, कुछ ने पढ़ा है जरूर। खिदमत आलिया में मोदबाना व मुखलिसाना, मोदबाना व मुखलिसाना गुजारिश है कि, मोदबाना व मुखलिसाना गुजारिश है कि, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपना नाम, मैं देख अपना नाम लिख देंगे, मैं, यहाँ पे लिखते हैं मैं ज़ेबा परवीन, किसी का नाम लिख देंगे, है ना। दर्जा 10वीं की तालिब इल्म में सब आ जाएगा, तालिब इल्म में सब आ जाएगा, छात्रा सब आ जाएगा। अगर आप लड़की है तो तालबा लिखेंगे, ठीक है ना, और लड़का तो तालिब लिखेंगे। ऐसे हम लिख देंगे 10वीं दर्जा 10वीं, मैं दर्जा 10वीं की तालिबा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई लड़का लिखेगा तो मैं अपना नाम डालेगा, वाजिद जो भी डालेगा, दर्जा 10वीं का तालिब हूँ या तालिब इल्म हूँ, हो गया। इसके बाद अब ये लाइन जो है ना एकदम आपको ध्यान रखना है, ये वाला लाइन, खिदमत आलिया में मोदबाना व मुखलिसाना गुजारिश है कि, ये वाला लाइन बहुत एकदम आज जो इनके सारे के साथ लगता है गुजारिश कर रहे हैं, और ये सेंटेंस पढ़ेगा टीचर तो अब नंबर आपको देगा। बाकी बीच में आपको क्या करना है, अब गैर हाजिरी माफ़ कराना, कोई बहाना लगा दो यार, है ना, कि मेरे भाई की शादी है, मुझे बुखार है, कुछ भी लगा दो, है ना। आप डाल दो मेरे मामा, यहाँ पे लिखते हैं मेरे मामा की शादी है, यहाँ पे अपना मन से कुछ लिख दो, इसलिए मुझे डेट भी लिख देना, इतना से इतना तक, है ना। आज तारीख कितना हो गया, आज 20 हो गया ना, 18 हो गया, मुझे 18/2/23 से, अब 2-3 दिन बढ़ा दो, है ना, 20 कर दो, 20/2/23, हाँ, मामा की शादी है, मुझे 18 फरवरी से 20 फरवरी तक छुट्टी की ज़रूरत। आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपना लैंग्वेज में लिख देंगे क्या प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखाना है, इसलिए मुझे इतना दिन से जाना पड़ेगा, तो मेरे मामा की शादी है और मुझे इतना से इतना छुट्टी की ज़रूरत है ना, इसलिए ओके लिख दें, छुट्टी की ज़रूरत है मुझे। अब यहाँ पे लिख देंगे इस दरमियान, यहाँ पे लिख देंगे इस दरमियान मैं अपने
मैं अपने दर्जे में, मतलब क्लास में, दर्जे में गैर हाजिर रहूँगी। अब यहाँ पे चूंकि लड़के का नाम लिख देता हूँ, मुझे रहूँगी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद क्या करना, फिर पैराग्राफ चेंज करना है। और अब जस्ट यहाँ से देखो, ये लाइन देखो सेम मेरे आ रहा। अब यहाँ पे लिखें इसका लाइन, ये वाला लाइन जहाँ पे अटक जाएगा वहीं पे छोड़ देना है। अब अगला लाइन जो शुरू करेंगे जस्ट इसके सीधे में एकदम नीचे आना है ना, इसके जस्ट सीधे में आना है। और यहाँ पे लिखना है लिहाजा, यहाँ पे लिखेंगे है ना, लिहाजा अल्तमास, क्या अल्तमास मतलब एकदम गुजारिश होता है, एकदम आज जो इनके सारे साथ बोलते हैं लिहाजा, है ना, अल्तमास है कि, या तो बोलते हैं ना अनुरोध है इसे, लिहाजा अल्तमास है कि मेरी, और कितने दिन हो गया भाई, 3 दिन हो गया ना, 18, 19, 20, 18, 19 3 दिन मेरी, लिख दे 3 दिनों की छुट्टी, है ना, या गैर हाजिरी वही हो गया, 3 दिनों की गैर हाजिरी माफ़ करने की जहमत करें, 3 दिनों की गैर हाजिरी माफ़ करने की। अभी जो लाइन लिखे ध्यान से देखेंगे, माफ़ करने की, ये वाला अल्तमास हो जाने, माफ़ करने की। अब देखो ये खत्म हो गया, फिर इसके सामने में आएंगे, माफ़ करने की जहमत गवारा करें, क्या जहमत गवारा करें, ओके लिख लिए, मैं माफ़ करने की जहमत गवारा करें, टूटी होगा। इसके लिए मैं बेहद ममनू व मशकूर रहूँगी, है ना, ममनू व मशकूर रहूँगी। या तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिहाजा अल्तमास, या लिहाजा गुजारिश है, लिहाजा फिर से, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, अल्तमास है कि मेरी 3 दिनों की गैर हाजिरी माफ़ करने की जहमत गवारा करे, और मुझे शुक्रिया अदा करने का शुक्रिया अदा करने का इनायत फरमाए, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आपका थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बनेगा, है ना, तो मैं इस पेज में लिख दूँ, यहाँ पे जस्ट नीचे आएगा, है ना, आपकी शागिर्दा, क्या लिखेंगे, शागिर्दा, क्योंकि लड़की है ना, शागिर्द, लड़का है तो क्या लिखेंगे, शागिर्द, आपका प्यारा शागिर्द, ऐसे बोल सकते हैं, आपकी शागिर्द। मैं लड़की का नाम लिखा, अब यहाँ पे जो भी नाम है, आप यहाँ पे चाहो तो नाम लिखो, चाहे नाम लिखो, कुछ भी ना कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख दो, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या, दर्जा लिख दो, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्लास लिख दो, ठीक है ना, और यहाँ पे तारीख भी लिख दो, यहीं पे लिखना तारीख, ठीक है, तारीख भी लिख दो, बस, और क्या, बाकी आपको मिल जाएगा नंबर। तो ये मतलब बड़ा आसान था, ओके, बड़ा ही आसान था। आप बस इसको ध्यान में रखें कि आपने लिखा कैसे है। यही पैटर्न आपसे देखेगा, पैटर्न आपको कैसे, ये पैटर्न होगा कि कहाँ से हम कॉमा कर रहे हैं, कहाँ पे क्या डाल रहे हैं, कौन सी क्या लिख, वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे फुल स्टॉप दे रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, ओके। यहाँ पे कैसे के लिख रहे हैं, ये वाला लाइन जो है आप याद कर लीजिएगा, खिदमत आलिया में मोदबाना व मुखलसाना गुजारिश है। अगर याद नहीं होता तो आप चलो ये करना कि अर्ज गुजारिश ये है कि, लेकिन बड़ा नॉर्मल सा लगता है। अब थोड़ा सा लिखता हूँ तो लगता है हाँ थोड़ा सा बेस्ट लैंग्वेज में बेस्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया, अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो आपको नंबर खुश। अब ऐसे कोई लिख देगा तो अगर 10 नंबर कोई नहीं देगा तो 9 नंबर तो कंफर्म है भाई, एकदम कंफर्म। ओके, दैट्स ऑल। कैसे लगी ये वाला दरखास्त लिखने में, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करना। और आपको खत भी चाहिए तो फिर मुझे जल्दी से बताना कमेंट करें, तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊंगा खत के लिए। ओके, खुदा हाफिज़।